आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करेंगे एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल की। एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं। ओके, एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अबाउट द वॉल्कर सेल। वॉल्कर सेल जो है ये न्यूट्रल फेज है भाई। नॉर्मली चीज़ें ऐसी चलती है, बट इसमें अगर दिक्कत हो तो ला नीना देखने को मिलता है। यार सबसे पहले तो ये जो वॉल्कर सेल है ये क्या है, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक देखने को मिलता है। सपोज करो ये इंडिया है, ये चाइना, ये जापान, ये हो गया ये इंडोनेशियन आइलैंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो नॉर्मली पैसिफिक ओशियन में क्या होता है भाई, नॉर्मली पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे हमारे पास वार्म वाटर देखने को मिलता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर देखने को मिलता है। ओके, तो ये वार्म वाटर इस प्रकार से इधर जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल जो विंड है यहाँ पे वार्म वाटर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एयर राइज अप करता है भाई इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे राइज अप करता है एंड ये लो प्रेशर बनता है यहाँ पे। जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे एयर नीचे जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सर्कुलेशन चलती है ना, यहाँ पे फिर राइज अप करेगा, इस प्रकार से एयर इधर जाएगा तो इधर डाउन जाएगा। तो इंडिया इधर इंडियन रीजन में यहाँ पे कहीं जो मैसेक्रीन आइलैंड है वहाँ पे ये हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है। इस प्रकार जो सर्कुलेशन चलता है इसको हम क्या बोलते हैं यार, हाँ इसको हम बोलते हैं वॉल्कर सर्कुलेशन। तो ये वॉल्कर सर्कुलेशन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्कर सर्कुलेशन इज अ longitudinal east-west circulation across the Pacific. सर्कुलेशन अक्रॉस द पैसिफिक एंड इसका मैकेनिज्म क्या है भाई, ये जो वॉल्कर सर्कुलेशन है मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज ड्रिवन बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट। ईस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास देखने को मिली, ये ईस्टर्न पैसिफिक है भाई, ये वेस्टर्न पैसिफिक है। ठीक है, तो ईस्टर्न पैसिफिक में हमको हायर प्रेशर देखने को मिलता है, कूलर वाटर है इसीलिए। सो हाई प्रेशर ओवर कूलर वाटर। एंड जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है बिकॉज वार्म वाटर है भाई। तो ईस्टर्न पैसिफिक में क्या कंडीशन देखने को मिलता है,
एंड वेस्टर्न पैसिफिक में क्या कंडीशन देखने को मिलता है। मैकेनिज्म के बाद हम बात करते हैं अबाउट ट्रेड विंड्स की। ठीक है भाई, नियर सरफेस विंड्स फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट। जो नियर सरफेस विंड है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं भाई, ईस्ट से वेस्ट फ्लो करते हैं, पुशिंग वार्म वाटर ईस्टवर्ड। जो सरफेस के पास जो हमारे पास हवाएं चलती है ना, सरफेस के पास जो हवाएं चलती हैं वो कैसे मूव करती हैं भाई, सरफेस के पास जो हवाएं चलती है वो ईस्टवर्ड मूव करती है, मतलब इस ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, तो वार्म वाटर किधर जाएगा, वेस्टवर्ड जाएगा भाई। ओके, और जो कोल्ड वाटर होता है इसका मतलब होता है न्यूट्रिएंट। याद रखना भाई, ये हमेशा याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, कोल्ड वाटर मतलब न्यूट्रिएंट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे तो फायदा होगा। तो कोल्ड वाटर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब यहाँ पे ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। ठीक है, नाउ ट्रेड विंड के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एयर फ्लो की। एयर फ्लो की बात करें तो एयर फ्लो के अंदर वार्म एयर है वो वेस्ट ना राइज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना भाई, जो वार्म वाटर है वो किधर राइज कर रहा है, वार्म वाटर जो है वो वेस्ट में राइज कर रहा है, जिसके वजह से क्लाउड बनते हैं, यहाँ पे बादल बनेंगे भाई। यहाँ पे एयर फ्लो की बात करें तो वार्म एयर इन दी वेस्ट इट राइजेस फॉर्म्स क्लाउड्स एंड बारिश होती है, एंड प्रिसिपिटेट्स। ड्राई एयर ट्रैवल करता है ईस्ट इन दी अपर ट्रोपोस्फियर। ठीक है भाई, ये जो ड्राई एयर है यहाँ पे वार्म एयर की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये राइस किया, बादल बनाया, बारिश हो गई। यहाँ पे ड्राई एयर जो है वो ईस्ट ट्रैवल करता है ये। ठीक है भाई, सिंक्स ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक में सिंक्स पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बना, हाई प्रेशर बना यार। सो ड्राई एयर ट्रैवल इन द ईस्ट in the upper troposphere and sinks over the eastern Pacific। एयरफॉल की बात की ना, ओशन की जो सर्कुलेशन है यार, इसमें आपको समझना है, ओशन सर्कुलेशन में एक अप वेलिंग होती है, एक डाउन वेलिंग होती है भाई। ओशन सर्कुलेशन में एक अप वेलिंग होता है, एक डाउन वेलिंग होता है। अप वेलिंग में क्या होता है भाई, जो कूलर वाटर है इट राइजेस along the ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन।
ये सपोज करो ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरू है, ठीक है, ये AUSTRALIA, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरू है, ये समुद्र है, ठीक, ये पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में ये पानी है, तो ये कोल्ड वाटर है, ठीक है। इस प्रकार से राइज अप करेगा भाई कोल्ड वाटर जो है, एंड जो वार्म वाटर है वो इस रीजन में देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वार्म वाटर है जो कि इक्वेटर मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाली कोस्ट में देखने को मिलता है, इसके से जाके बादल बनाता है भाई, वार्म वाटर ऊपर जाएगा और बारिश करेगा यहाँ पे। एंड जो ये कोल्ड वाटर है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मछलियाँ देखने को मिलती है। ये क्लाउड होगा, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है, ठीक है। वॉर्कर सर्कुलेशन इस प्रकार से बादल इधर जाएगा, नीचे जाएगा, इस प्रकार से इधर जाएगा, ये वॉर्कर सर्कुलेशन ऐसे चलता है ना। ट्रेड विंड की वजह से ये इधर जाते हैं, हवा की वजह से ये ट्रेड विंड इधर चलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जाता है, वाटर जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है इस रीजन में, इधर लो प्रेशर बन रहा है। ये हमने देखा कि अपवेलिंग कहाँ पे हो रही है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हो रही है भाई, कोल्ड वाटर ऊपर जा रहा है, न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर। एंड डाउन वेलिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, जो वार्म वाटर है इट सिंक्स नियर ऑस्ट्रेलेशिया एंड रिटर्न ईस्ट along the sea floor। ओके, ये हमने बात की अबाउट दी ओशन सर्कुलेशन की, वॉल्कर सर्कुलेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन की। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन की, एंसो की बात करते हैं। इसके अंदर ये एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन क्यों बोलते हैं, इसके अंदर तो फेजेस होते हैं यार। ये एल नीनो जो वार्मर फेज है उसको एल नीनो बोलते हैं, है ना। एक न्यूट्रल फेज होता है एंड एक लानीना होता है कूल फेज। तो इनके बीच में जो ऑसिलेशन हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट दी वार्मर फेज की, दैट इज एल नीनो की बात करते हैं। तो जो एल नीनो है इसका कॉज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, एंड वेदर इम्पैक्ट की बात करेंगे भाई एल नीनो की। सो कॉज की बात करें, सो जो वीकनिंग होता है ना ऑफ सिजेशन ऑफ ट्रेड विंड कमज़ोर होने के वजह से, है ना। क्योंकि ट्रेड विंड क्यों वीक होते हैं, बिकॉज हेडले सेल वीक हो गया, उसके वजह से जो ये वाटर था, वार्म वाटर था, वो उधर नहीं जा पाता, कहाँ पे, वेस्टवर्ड साइड नहीं जा पाता, ये वार्म वाटर इधर ज़्यादा नहीं जा पाता, ये ट्रेड विंड्स है ना, ये वीक हो गया तो ये वार्म वाटर इधर नहीं जा पाता है, तो उसके वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है एल नीनो। सो कॉज इज वीकनिंग और cessation of trade winds due to weak हेडले सेल। ठीक है भाई, सपोज करो ये हमारे पास ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये हमारे पास चाइना है, ये इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे उसमें क्या होता है, वार्म वाटर जो है वो इधर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे कुछ अटक गया भाई, जो ईस्टर्न साइड था वहाँ पे नहीं जा पाया, वेस्टर्न साइड में अटक गया, ठीक है। एंड उसकी वजह से लो प्रेशर कुछ मिड में बना, ठीक है ना, जहाँ पे ये बीच में रह गया कुछ, ठीक है। तो लो प्रेशर कुछ बीच में रहा, तो यहाँ पे एयर राइज करता है, यहाँ पे एयर राइज करता है, और ये कहाँ पे डाउन करता है भाई, यहाँ पे कहीं नीचे आता है। एंड लो प्रेशर जो है वो हमको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखने को मिलता है, इस रीजन में, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है भाई, सूखा पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बादल नहीं बनता भाई। बादल कहाँ बनता है, बादल यहाँ पे बनता है, बारिश यहाँ पे होती है, बादल यहाँ पे बनता है और यहाँ पे बारिश होती है। एंड यहाँ पे बादल बनता है बीच इक्वेटोरियल में, तो यहाँ बारिश होती है। तो ये हमारे पास एल नीनो वाला फेज़ हो गया। एंड यहाँ पे जो है कुछ सेंटर में यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। तो फिश जो है यहाँ पे वार्म एरिया अराउंड, इस प्रकार से आप इसको समझना भाई, पूरा सेंटर में नहीं, कुछ वेस्टर्न साइड में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो फिश हमने देखा था, कोल्ड वाटर मतलब फिश, न्यूट्रिएंट मतलब फिश, तो यहाँ पे फिश नहीं देखने को मिलते, है ना। लेस फिश कवर्ड होता है, लेस फिश कैच करने को मिलता है यहाँ पे जो ईस्टर्न पैसिफिक है उसमें। तो उसकी वजह से इफेक्ट की बात करें, सो वार्म वाटर जो है फ्रॉम दी warm water from the eastern Pacific flow eastward, जिससे क्या होता है, ये ना, ये ईस्ट साइड है भाई, ये वेस्ट साइड है। अपवेलिंग ऑफ कूल वाटर देखने को मिलता है ना, जो ईस्टर्न पैसिफिक में होता था वो स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। स्लोज और स्टॉप्स, जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है, इट रिड्यूस फिश कैच। तो एक शराब मानते हैं इसको पेरू के लोग, एल नीनो को, नियर जो साउदर्न अमेरिकन कोस्ट है, लाइक द कोस्ट ऑफ पेरू, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। एंड जो एल नीनो है उसको क्राइस्ट, है ना, चाइल्ड भी बोलते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। It is known as the Christ child in South America, ओके। इफेक्ट की बात की हमने, कॉज की बात की। नेक्स्ट वेदर इम्पैक्ट क्या होता है भाई, वेदर इम्पैक्ट, ठीक है। वेदर इम्पैक्ट ऑफ हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एल नीनो। सो ड्रॉट देखने को मिलता है यार, क्योंकि बारिश कहाँ नहीं हो रही है, देखो इसमें बारिश कहाँ नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को नहीं मिलता बारिश यार। बारिश जो है वो ऑस्ट्रेलिया से दूर देखने को मिलता था, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया में ड्रॉट देखने को मिलता है। हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, हाई प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ बारिश नहीं हो रही है भाई। बारिश कहाँ हो रही है, इधर देखो भाई, यहाँ पे मिडिल सेंट्रल पैसिफिक में हो रहा है एंड इधर अफ्रीका साइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉट देखने को मिलता है भाई, इंडोनेशिया में, इंडिया में एंड ऑस्ट्रेलिया में फायर्स देखने को मिलते हैं। सो ड्रॉट इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया। एंड हैवी रेन कहाँ पे देखने को मिलता है यार, हैवी रेन
इन पेरू, इक्वाडोर एंड पार्ट्स ऑफ यूएस। एग्जाम्पल में कैलिफोर्निया। देखो भाई यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है सेंट्रल इंडिया के अराउंड, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्निया के कोस्ट में, पेरू के कोस्ट में इधर वार्म वाटर है, तो यहाँ पे बारिश देखने को मिलता है अपने को। वेदर इम्पैक्ट की बात की हमने, कॉज की बात की एल नीनो के अंदर। वेदर इम्पैक्ट, कॉज, इफेक्ट, है ना। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, एल नीनो, जो कि वार्मर फेज है भाई। एल नीनो इज द वार्मर फेज ऑफ द एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। नेक्स्ट एल नीनो के बाद हम बात करते हैं अबाउट ला नीना की। ला नीना जो है वो क्या है भाई, कूल फेज है। ला नीना जो है it is the warmer phase, so it is the cool phase। तो ला नीना का कस की बात करें भाई, तो देखो भाई जो स्ट्रेंथनिंग हो रही है ऑफ द ट्रेड विंड, ट्रेड विंड मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो विंड है ना, यहाँ पे जो ट्रेड विंड की वजह से तो ये हीट जो वार्म वाटर है वो मूव करता है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हीट ट्रेड विंड होगा तो ज़्यादा से जो वार्म वाटर है वो इस प्रकार से यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। सो इसकी वजह से हमारे पास ला नीना देखने को मिलता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स। इफेक्ट की बात करेंगे उससे पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं होता क्या है यार। ठीक है, तो यही हमारे पास ये है, हमारे पास ये अफ्रीकन कोस्ट यहाँ पे मैं बनाया अगर, तो ये मडागास्कर, ये इंडिया, ये चाइना, ये जापान, ये इंडोनेशिया रीजन, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अलास्का रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे वार्म वाटर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वार्म वाटर जो है ये इक्वेटोरियल पैसिफिक में, इस प्रकार से हमको मतलब जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है। वार्म वाटर इधर, तो कूल वाटर इधर कहीं हो रहा है, अपवेलिंग होगा, कूल वाटर इज एसोसिएटेड विद अपवेलिंग। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे हमारे पास जो विंड्स हैं ना, ये ज़्यादा क्यों इधर आया भाई, क्योंकि विंड्स जो थे वो इस प्रकार से ज़्यादा यहाँ पे मजबूत देखने को मिले हमने को ट्रेड विंड, तो उसकी वजह से जो वार्म वाटर था वो ईस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा आया, है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा कि हाई प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर तो एयर ऊपर जाएगा भाई, लो प्रेशर बनेगा, एयर ऊपर जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से इधर जाएगा, इधर हाई प्रेशर बनेगा। ओके, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ऊपर जाएगा और क्या बनाएगा भाई, बादल बनाएगा यार। ठीक है, ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बादल बनेंगे, यहाँ पे बादल बनेंगे और यहाँ पे बारिश होगी भाई। ठीक है, यहाँ पे बारिश होगी एंड ये जाएंगे दूर, इधर इंडिया के अंदर भी जाएगा भाई, ये इस प्रकार से इंडिया के अंदर जाएगा और इंडिया के रीजन में भी बारिश होती है भाई। इधर डिसेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है भाई, यहाँ पे बारिश होती है, इंडिया में बारिश होती है। तो ये हमने बात की अबाउट ला नीना कंडीशन की। ये कौन सा कंडीशन है, ये ला नीना कंडीशन है। ठीक है, एंड ये एल नीनो कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है भाई, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। सो इफेक्ट की बात करें तो ला नीना में क्या इफेक्ट देखने को मिला भाई, हैवी रेन देखने को मिला,
मतलब हैवी रेन क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड अपवेलिंग। यहाँ पे ये जो है कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर जा रहा है, तो जो पेरू वाला कोस्ट है, साउथ अमेरिका की कोस्ट है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड अपवेलिंग, जिसकी वजह से, है ना, कोल्ड वाटर का इंक्रीज्ड अपवेलिंग हुआ अलोंग दी ईस्टर्न पैसिफिक। बिकॉज एक कंटेनर में इधर अगर वार्म वाटर जा रहा है तो कोल्ड वाटर इधर जाएगा ना भाई, तो सिंपल सी बात है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड वाटर जो स्प्रेड फर्दर वेस्टवर्ड अक्रॉस द पैसिफिक, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच वाटर जाता है और फिश ज़्यादा देखने को मिलता है लालिना कंडीशन में। ठीक है, सो कोल्ड वाटर स्प्रेड फर्दर वेस्टवर्ड अक्रॉस द पैसिफिक। ये हमने बात की अबाउट दी कूल फेस, दैट इज द ला नीना कंडीशन की। ठीक है, हमने ला नीना कंडीशन की बात की, हमने एल नीनो कंडीशन की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के अंदर, है ना, इंडियन मानसून में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून की बात करते हैं भाई। तो एल नीनो जो है वो क्या करता है भाई, एल नीनो ऑफन इट कज वीकर मानसून एंड प्रोमिनेंट ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं भाई एल नीनो की वजह से, लाइक 2002 में 2009 के अंदर देखने को मिले थे, जो कि कैसे कोरिलेट करता है विथ एल नीनो ईयर। एक्सेप्शंस भी हैं भाई यहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि हमेशा जो एल नीनो होगा वहाँ पे सूखा ही पड़ेगा। तो जब एल नीनो जो है कुछ साल्स में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, बट फिर भी उस समय यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिला था, ड्रॉट, बिकॉज जो इंडियन ओशन डायपोल के इन्फ्लुएंस ने इसको नेग्लिजेंस कर दिया था, न्यूट्रीफाई कर दिया था। 1997 में भी एल नीनो था, 1998 में भी एल नीनो था, बट इट डिड नॉट रिलेटेड टू ड्रॉट, है ना, डिड नॉट कॉज ड्रॉट। ड्यू टू इंडियन ओशन डाइपोल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए, तो यही इंपॉर्टेंट है यार, कि जो एल नीनो एंड ला नीना पे एग्रीकल्चर क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई। सूखा पड़ेगा तो रिड्यूस क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जीडीपी लो हो जाता है भाई। रिड्यूस क्रॉप यील्ड, एग्जाम्पल राइस, शुगर केन कम हो जाता है, लीडिंग टू इन्फ्लेशन एंड लोअर जीडीपी। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल नीनो ला नीना की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स की।
जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है ये है क्या भाई? इज द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन ताहिती जो सेंट्रल पैसिफिक एंड जो पोर्ट डार्विन है ऑस्ट्रेलिया में, दोनों के बीच डिफरेंस को हम साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में देखते हैं। पॉजिटिव साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है मतलब फेवरेबल मानसून कंडीशन होगा, एंड नेगेटिव साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है तो रिड्यूस मानसून देखने को मिलता है। साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन ताहिती, जो कि कहाँ पे है भाई? सेंट्रल पैसिफिक में, एंड जो पोर्ट डार्विन है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। दोनों के बीच के प्रेशर को हम देख के यहाँ पे हम बताते हैं कि भाई इंडिया के अंदर मानसून कैसा होगा। तो पॉजिटिव अगर SOI है, दोनों के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फेवरेबल मानसून देखने को मिलता है। इंडिया में फेवरेबल मानसून कंडीशन देखने को मिलेगा। एंड जो नेगेटिव है, नेगेटिव SOI, इट रिड्यूस मानसून रेनफॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंडियन ओशन डाइपोल की। नाम से समझ आ रहा है भाई इंडियन ओशन में एक डाइपोल होगा, उसको हम इंडियन ओशन डाइपोल बोल रहे हैं। एक सी सरफेस टेम्परेचर जो है डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जो अरेबियन सी है एंड द ईस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है भाई। सो अगर ये हमारे पास अफ्रीका है ना, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, साउथ वेस्ट एशिया जो है, एंड यहाँ पे ये इंडोनेशिया, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वार्मर वाटर जो है अफ्रीकन कोस्ट में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वार्मर वाटर हमको देखने को मिल रहा है भाई ये अफ्रीकन कोस्ट में, ओके। एंड जो कूल वाटर जो है हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो इंडोनेशिया वाला रीजन है। सो यहाँ पे कोल्ड वाटर है कि वार्म वाटर है भाई? अफ्रीका में कोल्ड वाटर है, जो अरेबियन सी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बादल ऊपर जा रहे हैं, बादल ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब ऊपर जा रहा है पानी इवापोरेट होके, एंड ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये बादल बनाएगा यार, एंड बादल बनाएगा और ये बारिश कराएगा। ये हम बात कर रहे हैं अबाउट दी पॉजिटिव फेज की। कौन से फेज की? पॉजिटिव फेज। इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड कन्वेक्शन देखने को मिलता है अपने को, इंक्रीज्ड कन्वेक्शन देखने को मिलता है ना। सो यहाँ पे वार्मर एयर, मतलब वार्मर वाटर, कूलर देन नॉर्मल, कूलर वाटर ना, वार्मर देन नॉर्मल, कूलर देन नॉर्मल। सो यहाँ पे इंक्रीज कन्वेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे रिड्यूस रेन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कौन सा फेज हो गया यार? ये पॉजिटिव फेज की बात की हमने। तो ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है भाई, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? इट इज दी सी सरफेस और सी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ओके।
अरेबियन सी और ईस्टर्न इंडियन ओशियन में जो सिर्फ सरफेस टेम्परेचर है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, उसको हम यहाँ पे इंडियन ओशियन डाइपोल बोल रहे हैं। इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, ये यहाँ पे क्या होता है, वार्मर अरेबियन सी होता है भाई। सो इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिलता है अपने को इन इंडिया। एंड जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कूलर अरेबियन सी। अरेबियन सी क्या होगा, ठंडा होगा, जिससे रिड्यूस रेनफॉल देखने को मिलता है। ओके, ये पॉजिटिव फेज है। नेगेटिव फेज में क्या होता है, नेगेटिव फेज में ये सेम अफ्रीका है भाई, यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे ये साउथ वेस्ट एशिया, ये इंडिया, ये साउथ, ये हमारे पास इंडोनेशियन आइलैंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वार्मर वाटर है वो कूलर वाटर देखने को मिलता है। पहले इसी सीजन में यहाँ पे अरेबियन सी में वार्मर वाटर था भाई, अब यहाँ पे कूलर वाटर हो गया है ना। एंड जो वार्मर वाटर है वो हमको यहाँ पे इंडोनेशियन रीजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे बादल बनेंगे। एंड बारिश कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी इंडोनेशियन रीजन में। एंड जो हाई प्रेशर है वो इस रीजन में बनेगा भाई। ओके, सो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, बादल देखने को मिलता है कहाँ पे, इंडोनेशियन रीजन में। इंक्रीज रेनफॉल, यहाँ पे कूलर देन नॉर्मल होता है। ये रीजन कैसा होता है, कूलर देन नॉर्मल, रीजन वार्मर देन नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज्ड कन्वेक्शन, बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो ये हमने देखा नेगेटिव फेज। जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, नेगेटिव फेज में इंडिया में क्या होता है, कम बारिश होती है ना, ज़्यादा बारिश नहीं होती भाई। पॉजिटिव फेज में बारिश होती है, नेगेटिव फेज में बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट साइक्लोन्स की। जो साइक्लोन्स हैं यार, वो ज़्यादा हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है उसमें साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज वार्मर अरेबियन सी है। पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल इंक्रीज अरेबियन सी साइक्लोन्स, बिकॉज साइक्लोन्स में वार्मर टेम्परेचर चाहिए होता है भाई, है ना, दैट इज मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है वो अरेबियन सी में साइक्लोन्स के चांसेस को बढ़ा देता है। एंड नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स है यहाँ पे वो उसके चांसेस को बढ़ा देता है। नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल्स स्ट्रेंथन बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स, ठीक है। चांसेस की तो नहीं बात करेंगे, अगर वो बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे रहा है। साइक्लोन्स की बात की हमने, तो ये हमने बात की अबाउट इंडियन ओशियन डाइपोल की इफेक्ट की, साइक्लोन्स की बात की, साइक्लोन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है इंडियन ओशियन डाइपोल का, है ना। उससे पहले हमने इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून की बात की, एल नीनो ला नीना क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। उससे पहले ला नीना की बात की, कूल फेज ऑफ इंडियन जो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है उसको कूल फेज, एल नीनो इज वार्मर फेज, है ना। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन की बात की, एक न्यूट्रल फेज, एल नीनो फेज एंड ला नीना फेज में जो ऑसिलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। ओशन सर्कुलेशन की बात की तो अपवेलिंग जो है पोलर वाटर में, यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक में जब जाता है तो अपवेलिंग होती है, कंटेंट जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर वो ऊपर जाता है, मतलब मछली ज़्यादा मिलेगी भाई। और अपवेलिंग कब होता है भाई हमारे पास, है ना, अपवेलिंग जो है वो लानीना फेज में देखने को मिलता है कि एल नीनो फेज में, जहाँ पे वार्मर वाटर जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक मतलब वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ चला जाता है। सो ये हमने बात की अबाउट वॉल्कर सेल जो कि न्यूट्रल फेज होता है।
है ना। एल नीनो में क्या होता है, वार्मर वाटर जो है कहाँ पे होता है, ईस्टर्न साइड में, तो एल नीनो में फिश कम होता है। याद रखने का तरीका क्या है, एल नीनो में एल है तो एल मीन्स लेस, ई एल मीन्स लेस, एलिमिनेटेड मतलब यहाँ पे एलिमिनेटेड फिश है भाई, ठीक है। तो फिश कम हो जाता है, रिड्यूस फिश कम, बिकॉज वार्मर वाटर यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक में रह गया, तो कोल्ड वाटर इधर जा नहीं पाया। नॉर्मल वर्कर सेल में क्या होता है, नॉर्मल वर्कर सेल में यहाँ पे कोल्ड वाटर जो होता है वो ऊपर होता है यार, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल वर्कर सेल में जो वार्मर वाटर होता है वो वेस्टर्न पैसिफिक में होता है, बट यहाँ पे क्या हो गया, जो एल नीनो है वहाँ पे वार्मर वाटर यहाँ पे आ गया ईस्टर्न पैसिफिक में, एंड जो ला नीना है वहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक में आ जाता है, ट्रेड विंड के कम होने की वजह से।